हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo Y39 5G स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन की इस वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देख के इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या आप बाय करने की सोच रहे हैं, तो ये स्मार्टफोन का ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी तगड़े तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है आई प्रोटेक्शन। इसको ऑन करने से डिस्प्ले वार्म हो जाता है। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाती हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी दोस्तों यहाँ पे। तो इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना। इसको ऑन करने से आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगी, वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको आप ऑन कर सकते हैं। ऑटो ऑन ऑफ में आके यहाँ से इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। आपको रोज़ाना ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक स्टेप बैक आने के बाद डार्क मोड को ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद मिलता है, चलिए, फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप अपने फ़ॉन्ट्स के स्टाइल को चेंज करना चाहे तो क्लासिक फ़ॉन्ट्स आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो बैक आकर डाउनलोड मोड पर क्लिक करेंगे। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट आप कनेक्ट करके आप डाउनलोड मोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे और भी फ़ॉन्ट्स आएंगे। उनमें से आपको जो फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उसको आप अप्लाई करेंगे, पूरे फ़ोन के फ़ॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। तो चलिए आता हूँ बैक, और आपको मिलता है नीचे आने के बाद में फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़। यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़े करना चाहिए, अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़े कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कर लेना। अपने फ़ॉन्ट्स को बोल्ड करना चाहिए, बोल्ड कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट को आप ऑन करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट को भी आप कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को। तो चलिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड करेंगे तो ये 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा बैकअप देता है। आप यहाँ पे करेंगे हाई का मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर देता है। आपको हाई पर ही सेट कर लेना, 2-4% का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसी सेम सेटिंग में एकदम लास्ट में आपको यहाँ पे स्टेटस बार में आना है। उसके बाद नोटिफिकेशन मेथड है, नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप एम्बर करेंगे नंबर, मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो 5 बोलकर यहाँ पे क्वांटिटी बताएगा। यहाँ पे करेंगे आइकन्स, तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पे आपको ऊपर दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे शो साइलेंट नोटिफिकेशन आइकन्स है, शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है। इसको हम ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है, हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा अपना इंटरनेट का स्पीड। चलिए इसके बाद यहाँ पे बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आके यहाँ पे जो बैटरी का बॉक्स है उसको और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करने के लिए हम आएंगे। मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस तरह से मेनू बटन पर डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशन के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, 3 फिंगर को नीचे लेके आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेके लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, मतलब जहाँ तक भी आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए इस तरह से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अब आप यहाँ पे 2 एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में। तो एक एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे हम करेंगे 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। अब दूसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं 2 एप्लीकेशन से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इन दोनों एप्लीकेशन का पेयर बनाकर रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन पर क्लिक करके, ऐड कॉम्बिनेशन पर क्लिक करके अगली बार ये दोनों एप्लीकेशन यूज़ करना तो इस पर क्लिक कर देना, ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो जाते हैं। यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं।
अगले फीचर के लिए कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम पर क्लिक करेंगे। इसको आप स्मॉल विंडो में क्लिक करके यहाँ से इसको रीसाइज करके कोई भी कोने में रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं बाद में। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। यहाँ पे आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको इस तरह से स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करता और रिंगटोन भी नहीं बजती। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्कैन। कोई भी QR कोड को यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो वो QR कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे वो रीडायरेक्ट कराता है। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे और मिलता है, चलिए यहाँ पे आपको पेंसिल पर क्लिक कर लेना। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद और नीचे बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम इसको भी ले लेता हूँ ऊपर, और फोकस मोड इसको भी ले लेता हूँ ऊपर ड्रैग करके। यहाँ पे और कुछ खास नहीं, जो आपको अच्छे लगते हैं इसको ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम का मतलब ये है कि आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद फोकस मोड, यहाँ पे एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा कम एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसा आप कर सकते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन के साथ आपको ऐसे करना है, उन एप्लीकेशन को कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट, वो एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट, उसके बाद टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अब वो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं आएंगे और वो एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होंगे। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ फोकस मोड को, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं इसको ऑफ किया तो इसके यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आएंगे और वो एप्लीकेशन ओपन भी होते हैं। अगले फीचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे, चलिए ब्लॉक स्पैम कॉल्स में आएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में आप यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो सारे नंबर से कॉल आएंगे। ये सारे सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे आना है डायनामिक इफेक्ट्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को ऑन करके इसको कस्टम शेड्यूल को ऑफ कर लेना। इनकमिंग कॉल्स को ऑन करके लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स को ऑन करके यहाँ पे लाइट इफेक्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। कॉल आने के बाद इस तरह से ये एम्बिएंट लाइट लगता है। नोटिफिकेशन के लिए भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन किससे नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना और डिफरेंट लाइट यहाँ पे रख लेना नोटिफिकेशंस के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको इसी डायनामिक इफेक्ट्स में मिलता है यहाँ पे फेस रिकग्निशन एनिमेशन। फेस लॉक सेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ताला बताता है, उसका कोई भी आइकन आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है चार्जिंग एनिमेशन। चार्जिंग लाने के बाद इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन बताता है, वो कैसा आपको चाहिए उसको आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको USB लगाने के बाद और अनलॉक करने के बाद कैसे एप्लीकेशन नीचे से निकल कर आए, स्क्रीन ऑन ऑफ का एक एनिमेशन, ये सारा सेटअप आप यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। सेटिंग्स में आके आपको आना है यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। यहाँ से हम करेंगे इसको ऑन। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज यहाँ पे आपको दिखता है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार में आना है और ये तो हमने देख लिया। मोर सेटिंग्स में आने के बाद वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को। नोटिफिकेशन आने के बाद स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद आपको नीचे ना इनहांस्ड नोटिफिकेशंस इसको ऑन कर लेंगे। आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, आपको AI सजेस्ट करता है। रिप्लाई को आप सिंगल क्लिक से आगे रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शो डेटा इन्फॉर्मेशन, ये ऑफ है, इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे ऊपर आने के बाद सुबह से लेकर अभी तक अपना कितना डेटा यूज़ किया है, आपने कितने MB कितनी GB यूज़ किया है यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आपको इसी सेम सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एक्सेस में आके यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। खास फीचर ये नहीं है, यहाँ पे खास फीचर्स तो ये है। सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे आना है बैटरी में आने के बाद यहाँ से आप बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आके बैटरी हेल्थ देख सकते हैं। ये परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी अच्छी है ऐसा माना जाएगा। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग में आके यहाँ पे इसको कर सकते हैं 90% पर, तो ज़्यादा दिनों तक अपनी बैटरी अच्छा रह सकती है। आप बार बार 100% चार्जिंग करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब होती है उसलिए। तो चलिए अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके यहाँ पे आपको ऐप अकाउंट सिक्योरिटी में आके यहाँ पे गूगल अकाउंट सिक्योरिटी में आके गूगल अकाउंट को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं।
ऐप सिक्योरिटी में आके सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन ऐसे हैं जिससे आपकी फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। आप यहाँ पे वो देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से हैकिंग के रिलेटेड हैं तो। इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद आप यहाँ पे मोर सिक्योरिटी सेटिंग में आके ऐप पिनिंग में आके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, ऐप नेम पर क्लिक करेंगे, पिन पर क्लिक करके यहाँ पे हम गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है, देख लीजिए। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। अब इसको निकालना चाहते हैं यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करके बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके इसी आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। ऐप हेडिंग में आके यहाँ से एप्लीकेशंस को हेड भी करके रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस इसको भी ऑन कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपको ट्रैक करने में आसानी होती है, इसलिए ऑन रहना चाहिए। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है कुछ इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे मिलता है आपको स्मार्ट साइड बार, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे, इस तरह से साइड बार निकल कर आता है। यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन क्लोज कर सकते हैं। सामने जो भी एप्लीकेशन है उनको आप निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये सारा सेटअप आप कर लेना। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पे आना है स्मार्ट मोशन में। यहाँ पे आपको मिलता है चेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार चेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। स्मार्ट कॉलिंग में आके यहाँ से हम करेंगे स्मार्ट कॉल को ऑन। आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स में जाके कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक उसको कॉल चला जाता है। आप स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फ़ोन को, कॉल आने के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ, लेकिन आप कान के पास से फ़ोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद होकर ये मेन स्पीकर पर कॉल कन्वर्ट हो जाता है। आप स्मार्ट म्यूट को ऑन करेंगे तो कॉल आने के बाद फ्लिप करेंगे फ़ोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। बैक आता हूँ, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो कहीं भी जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। आप डबल टैप, यहाँ पे डबल टैप टर्न ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे। आप लॉक करके रखना चाहते हैं स्मार्टफोन को तो होम स्क्रीन पर आपको जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो ये क्या बोलते हैं आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाता है। ये यहाँ से ऑफ स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं, इसको ऑन करके डबल टैप करेंगे तो ऑन होता है, इसको ऑन करने से डबल टैप करेंगे तो ऑफ होता है। ठीक है, इसके बाद कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग, इसको ऑन करेंगे तो होता ही है आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा। आप टच नहीं करेंगे इस तरह से तो भी चलेगा, लेकिन नज़र आपकी स्मार्टफोन की तरफ रहनी चाहिए। इसके बाद इसे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद क्विक एक्शन है। यहाँ पे आप क्विक एक्शन फॉर कैमरा भी आप रख सकते हैं, या तो आप ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब लॉक करके वॉल्यूम मैनेज बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो भी आपने सेट करके रखा है वो काम करता है। इसके बाद आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद इजी टच मिलता है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, एक शॉर्टकट निकल कर आता है। यहाँ पे इतने शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। तो चलिए, और आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल मिलता है। इसको ऑन करने से आप वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस सामने वाले को ब्यूटी दिखेगा। इसके बाद आपको मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, हम इसको ऑन करेंगे। इनकमिंग कॉल्स को, कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है मिस टच प्रिवेंशन, ये ऑफ है तो इसको ऑन करने से होता ही है आप जेब में पर्स में स्मार्टफोन रखने के बाद कभी कभी ऑटोमेटिक टच होकर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसको ऑन करने से आप जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क नहीं करता। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पे मिलता है, चलिए एक्सेसिबिलिटी, आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। एक्स्ट्रा डिम ये तो हमने देख लिया है। यहाँ पे आपको ऑडियो एडजस्टमेंट में आके मोनो ऑडियो को ऑन कर लेना, अपना स्पीकर का एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो जाता है। और इसके बाद सिस्टम कंट्रोल्स में आना है, नीचे आके पावर बटन एंड्स कॉल को ऑन करेंगे। आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग में आके आएंगे कुछ इस तरह से। नीचे आपको डिजिटल वेलबींग में आना है। सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स यूज़ किया अपने फ़ोन को देख सकते हैं, कितने बार अनलॉक किया है और कितने नोटिफिकेशन आए ये भी आप देख सकते हैं। अगली फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिन करके यहाँ पे आपको होम सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे। कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारे एप्लीकेशन में भी आएगा और यहाँ पे होम स्क्रीन पर भी आएगा। और यहाँ पे जो साइड में गूगल नेम से नहीं आना चाहिए तो लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे, अब यहाँ पे वो नहीं आएगा। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचना पड़ता है। आप क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद आना चाहिए। इसके लिए लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आके नोटिफिकेशन सेंटर पर इसको सेट कर लेंगे। अब आप ऊपर से खींचने की जरूरत
नीचे से इतना करेंगे निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करके आपको यहाँ पे होम सेटिंग्स में आने के बाद नीचे ना यहाँ पे ऐप आइकन बैजेस में आके यहाँ पे आप बैज डिस्प्ले मोड में आके आप डॉट और नंबर कर सकते हैं। डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप यहाँ पे करेंगे नंबर तो क्वांटिटी बताएगा। अगले फीचर के लिए कैमरा के भी फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फोटो और वीडियो में अच्छा आने के लिए लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, उसलिए यहाँ पे लाइटिंग को आप यहाँ पे टैप करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइटिंग अच्छी रहेगी तो ही अच्छा फोटो आता है। मोर में आने के बाद आपको पैनो में आना, बड़ा प्लेस है एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पैनो में आके शोल्डर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पे लेवल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इस तरह से इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सेंटर में पकड़ा है वो देख सकते हैं। इसके बाद शेक रिमाइंडर भी मिलता है, इसको ऑन करने से आप स्मार्टफोन को हिलाते हैं तो ये बॉल हिल रहा है, इसकी मदद से आप स्मार्टफोन को स्टेबल पकड़े हैं या कैसा पकड़े वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थे इसी Vivo Y39 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स है। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं डिस्काउंट ऑफर के साथ में तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड और अच्छे बैक कवर्स परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं।